बाबू साहब जय शंकर। एक बात ये होता जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल को लेट हुआ है। बैठा बाबू साहब सब कुछ बतावत। बोल क्या रे अरे तेरी नींद नहीं टूटी? बोल क्यों लेट हुआ रे? बाबू साहब आप ना आए बल्कि पूरा इलाका वाले जाना था कि भंडारी लाल के माई बाप के कौनो पता ना है। लावारिस है। लावारिस हो बिन माँ बाप का हूँ। आपके साथ में हम बचपन से ही बाबू साहब। आज जब आपके खाना पीना खिलाए के बाद में हम गए चारपाई पे बैठे इतने में देखत का ही क्या देखना? जनाब के पुरखक बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव वाले माथा टेक जाता है। पूजा कर रहे हैं। हाँ भाई पूजा कर रहे हैं मनचाहा वरदान पा रहे हैं। सबके देखी देखा हमारे मन में आए कि चल के हम शंकर जी के दर्शन करी। पहुंच गए शिवलिंग के पास। 1 घंटा तक पूरे पार तपस्या करी। जब शंकर जी नाय प्रकार भैन तो हमारे लाख गुस्सा निकारे हुरा डाल लाठी वहीं शिवलिंग पे गुस्सा नाते 4 छलाठी चबकबैत भाई। ऐसा भक्त है रे? थोड़ा गुस्साई भक्त ही। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब इतने में शिवलिंग चिरचिराए के फाट गए। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ कहें बेटा मांगो वरदान मांगो क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे जी काहे बरे हलबुलान है 4 छलाठी पाया हलबुलान है। हम के हे भोलेनाथ अगर आप हमका वरदान दे चाहता है तो वैसे नहीं वरदान दे ताकि हम आपके साथ रही। आप हमका एक काम कर नंदी बना दिया। शंकर जी कहन बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद तुमको नहीं दे सकता। अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा मैं तुझको नंदी के आगे का बनाता हूँ। इसका मतलब गाय बना के गायब हो गए। अब जब गाय बन गए आप रास्ता पकड़े चलावत ही देखे कि खेते में मेहरारू मनसेरू काम लगाए रहा। ऐसा काम रे? बोझ बांध रहा। जब मेहरारू नजर हमारे ऊपर पड़ी तो अपने मनसेदू से बोल पड़ी कहा केवल हो चुको भाई करब के पिछवो दिख गया। जब से योगी जी का सरकार बन गई बूचड़ खाना बंद हो गया। और जब से बूचड़ खाना बंद हो गया तब से बाल गोसाइया गाड़ी फरार हो गए। केकर दिमाग खराब हो गया तनी सो घर गाय छोड़ दे यहाँ पकड़ लिया उतर आपल लड़के दूध है माथा पलते। मेहरारू की बात सुन के मनसेदू ले आए हमारे गटाई मोर्रा डाल दे। अब अपने घर ले जाकर बस सोचत है कि ले चलते पर आज विराट पता ना कमन काम ली कि न ले गए। जब अपने दुआरे खूंटम बांधेस तो मेहरारू ले आए चूनी चोकर मकोल दे। हम खाए पिए रथी के बीत गए कौनो का मवई ना ले। भोजन मिल गया। फ्री भोजन मिल गया। सवेर जब भात होकर मेहरारू ले आए कपिला पशु आहार काफी मोटा आइटम जैसे मकोले से हौदा में खाए चले। अरे हमके बाप रे बाप आज तो हम अपने भोलेनाथ के नाम वही ना ली न मंदिर पर जाए पाए। भोलेनाथ सोचत हो भक्त हमका भुलाएगे का। हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंगट कठौती में गंगा रोज रोज मंदिर पे आई का चलते है तुहार नमो वही खुटवे पर से चौकड़ दे लागे हम खूंटे पे जोर जोर चौकड़ आए। हमके अलोक निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। इतने मेहरुआ मन से कहर जाना हो कहन का कहन मैं जान आज अपन गैया घर में आ गई का। मेहरारू की बात सुन के मनसेडू पगहा खोले से लिया के चल रहे। अब आगे आगे चला जा बा पीछे पीछे यही सोचत जाते है कि अपने खियत हरियर आइटम देश कहाँ लिया चलते भाई और है भी आइटम देखा। जब अपने घर से कुछ दूर लिया के बाबू साहब देखी कटघरा बना रहा वही कटघरा में हमका जबरी घुसेर दे। घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाए तब हमारे शक हो कि हो न हो कौनो तीखा आइटम दे। इतने में जब पीछे मुड़ के देखा है तो नंदी महाराज मोट की सूंघत की चलाया जैसे नंदी महाराज पीछे से चढ़िनका से आंखी खुल गई पट से। इतना कहा जाना सपने का बात है। 1 घंटे सारा भाषण दे रहा है 1 घंटे से समाचार गया और मुझे सपने की बात बता रहा है। क्यों बे अपने मालिक को बेवकूफ बनाना क्या कहा? ये बता हाईवे आइटम मिला क्या साले? क्या मैं तुमसे पूछता हूँ आने में लेट क्यों हुआ तो साला 1 मिनट मैं सुना बहाना बना के आ जाता है। ये सारी बात छोड़ सबसे पहले आए हैं प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे। कैसी बात करता है बाबू साहब?
पूरा इलाका जानता है जब हम तुम्हार बाप रहे। तू मेरा बाप कब था रे? तू मेरा बाप कब था? साफ साफ बता, नहीं बहुत मारूंगा रे। बाबू साहब हम जल्दी जल्दी के नाते साटकट बोलत कर रहे हम कह दे हम हाँ तुम्हार बाप कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ में था। अबे तो ऐसा बोलना चाहिए ना। अब याद आवता है तब तोहरे भाऊजी हमारे मेहरारू रही। क्यों रे? मेरी भाभी तेरी औरत कब थी रे? बाबू साहब तोहरे भाऊजी हम मेहरारू कहने का मतलब मेरी भाभी और तेरी औरत एक साथ थी। अबे तो ऐसा बोलना चाहिए। सारा सारी बात में तोड़ कर बोलता है। लपेट के बोला तो है ना समझ पावत है लंबा लंबा समझा। कैसा लंबा लंबा रे? कह जने रहा वहाँ समय। तू बता। अरे तोहरे बड़के भैया रहन उनका लेहन एक जने, तोहरे भाऊजी के लेहन 2 जने, तोहरे भतीजी के लेहन 3 जने, तोहका लेहन 4 जने, हमका लेहन 5। ऐसे गिनती गिना जाता है? 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है, उल्टी सीधी गिनती गिना है। मुझे पढ़ा रहा है तू। बाबू साहब जब 5 जने के सामने आपका नाम कब हम नाली नहीं बताओ 2 दांत 4 दांत तोहरे भैया का वो बहन नाली ने। हाँ तो आज इतना जने के सामने आपके नाम लेबे तो लोग कही है कि बता आपन परिचय नहीं बता पाओ, आपन परिचय स्वयं बता दे बाबू साहब। तेरे कहने का मतलब तू मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है, मेरा अदब लिहाज करता है। मैं हमेशा बचपन से आपका सम्मान करता हूँ। कैसा सम्मान है? सम्मान करता है, कोई बात नहीं है। मैं अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है, क्या हमारा काम है। शराब पीना, जुआ खेलना, शराब पीना, जुआ खेलना, रंडिया नचाना, यही हमारा काम है। अय्यास में अय्यास, रंगबाजों में रंगबाज। बाबू भंवर सिंह राजपूत हमारा नाम है। भंडारी लाल, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था, उसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था। मैं बचपन का शरारती, मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर घूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और बिगड़ने लगा। कहा बेवकूफ, यह कारनामा जो तू कर रहा है, इससे सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आजकल का जमाना पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। भंडारी लाल, जाने भोलेनाथ, बात मेरे दिमाग में आ गई। निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में लगा दिया। टाइगर आपको तड़फड़ाने लगा। कहा बेवकूफ, मुझ पर गोली क्यों चला दिया? अरे मैं कहा भाई, तू तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी भी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था। मैं सोचा उससे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि कहां चली गई। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल हैं, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनकी 3 मिलें, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने को बोले भंडारी लाल, आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आज एक बनिया के हम नौकरी में क्यों करने लगा। हाँ बाबू साहब, यही मैं समझ नहीं पाता कि आप राजदूत छतरी हैं। राजदूत क्या है रे? हीरो होंडा बता, राजपूत है। हाँ, और आप इतने बड़े खानदान से होकर आप बनिया के यहाँ नौकरी कैसे लिए करते हैं? सही कहा। ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और उसके यहाँ ये सोच कर नौकरी किया कि धीरे धीरे इसके 4 मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा। जिस दिन 4 मील का मालिक मैं बन गया, जाने भोलेनाथ भंडारी लाल, उसी दिन 4 मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे। बाबू साहब, अगर आप हमका मैनेजर बना देते, किसारा करा हम यहाँ गाँव में आग लगा दे। इस गाँव में आग नहीं लगाना है रे। अरे आग लगाना है तो दहशत की आग, वो भी सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे इशारे पर काम किया तो जाने भोलेनाथ मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। अगर मेरे इशारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर उड़ाऊंगा, नीचे से बटन दबाऊंगा, तेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे। बाबू साहब, कब तक हम ऐसे नौकरी करत रहा? हर इंसान के सपना होता कि अमीर आदमी बन जाए,
हमारे इच्छा बा बाबू साहब कि हम भी रोडपति बन जाएं। रोडपति नहीं रे, करोड़पति। अच्छा करोड़पति। मैं अरबपति बनूंगा और तू करोड़पति बनेगा। देख ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार से पन्ना लाल कर रहे होंगे। चल हम लोग मिल की तरफ चलते हैं। आइए चलिए कारखाने में। तमाम लोग जरा साथियों, एवं नौटंकी कला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है शेठ पन्नालाल। कागज महीने 4 महीने मेरे पास चल रही हैं। नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत नहीं साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया और दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया। मैं सोचा छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी बनाया। दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। बड़ा लड़का कुलदीप मेरा सयाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है। ये रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय रहा। बाबूजी जय राम जी। बेटा खुद रहो। डॉक्टर साहब के पास गए है बाबूजी। क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब बना तो दवा एक ही खुराक बची रही हमके बाबूजी, बड़े ले लेना है रात की बाबूजी के। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो हम कहाँ जाए। डॉक्टर साहब दवा दे यहाँ बाबूजी, और इतना कहन बेटवा एक खुराक दवाई ले जाता है बाबूजी। जब खाए के सोवे लागे, सोए के 1 घंटा बाद खियाई दे। दूसरी खुराक बाबूजी जब सवेरे सोए के उठाई के 1 घंटा पहले खाए बा। अच्छा बैठा बाबूजी, हम आपके गरमाई दे दवा खा लिया। क्यों बे, मुझे गरमाएगा कि पानी गरमाएगा? हाँ पानी गरम कर दूं। बैठिए बाबूजी। हेलो 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 हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाई साहब तुम्हारा आवाज में हमार ना जाए पावत कहाँ? अबे आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे उसको पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है, कंफ्यूजन में डालता है। बाबूजी ये करे पहले हम कहाँ से बोलते रहे? अरे इसके पहले तू जहाँ है जामनगर से। हेलो हाँ बोल। हम जामनगर से बोल रहे हैं। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? हम आपके हैं। कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम। ज्यादा उल्टी सीधी बात करेगा ना तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी कोई आपको फोन में घुस के मारने के लिए कह रहा है। हेलो हेलो, कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। मदनपुर से बोल रहे हो? हाँ, बड़ा गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ। क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज नील में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। बर्बाद हो गया। मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। बहुत भयंकर आग लग गई है। दमकल देखे के मिले। मदनपुर मेरे कागज मिल में आग लगी है और तुम्हें दमकल देखने को लगी। ऐसा कर बेटा, भौर सिंह, मैनेजर भौर सिंह को जल्दी बुला, जल्दी बुला पहुंच गए कहाँ? अगर पहुंचाया बात क्या है?
बहुत तेजी से लिवा कर है, कोई बात भी नहीं बता। आखिर बात क्या है? एक बात ही बतावा कितना फोर्स बना सका था। फोर्स की बात दमकल 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 क्या होगा? सेठ जी के आग लाग। अबे सेठ जी तो बैठे दिखाई दे रहे हैं। गांव में धुआं ना दिखा। अबे कोहरा है, धुआं है। सेठ जी बुलाए। सेठ जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अचानक किस लिए बुलाया हूँ? जा